हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक में हमने कौन कौन सी ट्रेड ली, उन ट्रेड के पीछे का लॉजिक एंड साइकोलॉजी फुल डिटेल में। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जैन से। फर्स्ट जैन को हमने कौन सी ट्रेड ली, उसके पीछे की साइकोलॉजी एंड उसके पीछे का लॉजिक लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ जैन का, उसमें हमने 1 नवंबर को ट्रेड जो बनाई थी वो बनाई थी हमने बाइंग साइड की। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, 1 नवंबर को जैसे मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली इधर फॉल आता है, डायरेक्टली फॉल आता है और मार्केट अपसाइड मूव कर जाती है। इधर हमने बाइंग की ट्रेड बनाई, उसके पीछे का रीज़न ये है, हम एक दिन पीछे जाते हैं, 29 दिसंबर को जाते हैं। 29 दिसंबर को देखिए क्या होता है, गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली डाउन साइड का मूव आता है और मार्केट कंटिन्यू कर जाते हैं डाउन साइड ही। ओके, जो भी इधर बाइंग साइड की ट्रेड लेके गया होगा सबको मार्केट ने निकाल दिया होगा। तो पिछले डे का चार्ट हमने देखा, मार्केट ज़्यादातर टाइम रिपीट नहीं करते पिछले डे का चार्ट, तो सेम चार्ट अब इधर बन रहा था। वैसे जो ध्यान से देखा जाए स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग, इधर ये बायर्स जो इधर पोजीशंस बना के बैठे थे ये, और ये डाउन साइड में बायर्स जो भी बैठे, इन्हें टारगेट करते हुए हमने पोजीशंस बनानी थी। पर एक दिन पहले भी मार्केट ने सेम ही चीज़ की थी, जो डाउन साइड बायर्स थे उन्हें निकाल दिया था। अब ये जो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करते हैं, उसमें ये जो बायर्स थे ये निकल चुके होंगे इजीली, तो इन्हें तो टारगेट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब ऑलरेडी वो निकल चुके थे उन्हें टारगेट कैसे कर सकते हैं हम। बची बात इनकी, इन्हें टारगेट करना नहीं करना वो मार्केट पर डिपेंड था। पर हमने एक बार पिछला चार्ट देखा, पिछले चार्ट में मार्केट ने सेम ऐसे ही किया। ये देखिए, इधर बायर्स थे, बायर्स अवेलेबल थे, उन्हें भी निकाल दिया, और इधर भी बायर्स अवेलेबल थे, उन्हें भी मार्केट ने निकाल दिया। दोनों को निकाल के मार्केट ने डाउन साइड कंटिन्यू किया। ये पॉइंट हमने एक बार, इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया, कंसीडर करने के बाद हमने इस पॉइंट के, इस पॉइंट पर हमने बाइंग साइड की ट्रेड बनाई थी। बनाने को हम इधर भी बना सकते थे, पर इधर रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि डाउन साइड कंटिन्यू कर सकते थे जब ये पास में बाइंग साइड की पोजीशंस अवेलेबल है। जब इसने एग्जैक्ट अपने क्लोजिंग प्राइस के पास से सेल होना स्टार्ट किया, तो हमने इधर बाइंग साइड की पोजीशंस बनाई, क्योंकि अब इधर डायरेक्टली इन्हें टारगेट करना डिफिकल्ट हो सकता है मार्केट के लिए। जो ये टॉप पर पोजीशंस बना के बैठे, डायरेक्टली इन्हें टारगेट करना डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस को देख के जब सेलिंग होती है, तो इधर बाकी लोग भी सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, और डायरेक्टली सेलिंग हुई, डायरेक्टली सेलिंग होके जो मार्केट इस पॉइंट के पास हमें कहीं मिल जाता, फिर तो पॉसिबल नहीं था बाइंग साइड की पोजीशंस बनाए, क्योंकि फिर तो ये जो बाइंग करके गए इधर इस पॉइंट पर बाइंग हुई, ये इनके स्टॉप लॉस हिट होते, ये बाइंग करके गए इनके स्टॉप लॉस हिट होते। तो उधर हमें एक कंफर्मेशन मिल गई मार्केट की तरफ से कि हाँ, ज़्यादा हैवी सेलिंग में तो है नहीं मार्केट डाउन साइड की तरफ। अब ये जो न्यूली सेल साइड की पोजीशंस बना के जा रहे हैं, मार्केट इन्हें टारगेट कर सकते हैं। इधर कहीं हमने पोजीशंस बनाई अपनी ट्रेड में, और एक दो कैंडल ही हमारे डायरेक्शन में गई, उसी में प्रॉफिट हमें अच्छा मिल गया, तो हमने इधर कहीं एग्जिट कर दी थी अपनी ट्रेड से। अब आते हैं 2 नवंबर को। 2 नवंबर की ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, 2 नवंबर को क्या होता है लास्ट में, एक बार देखते हैं। 2 नवंबर को लास्ट में इस पॉइंट से देखिए, टॉप से सेलिंग होना स्टार्ट होता है और मार्केट डायरेक्टली इधर आ जाता है, इस पॉइंट पर आता है। कितने पॉइंट की ऑलमोस्ट सेलिंग है, ये सेलिंग को कैलकुलेट करें जो हम टॉप से डाउन तक, ऑलमोस्ट 350 400 पॉइंट की सेलिंग हुई है मार्केट। तो मार्केट आके डायरेक्टली इधर जो सेलिंग करके गया था इनके पास ओपन हो जाता है, इन पॉइंट के पास ओपन हो जाता है जिधर इन्होंने सेलिंग की है। तो मैं वेट कर रहा था इधर मार्केट एक बार ये जो रैंडमली ट्रेड करके गए इन्हें मार्केट निकाल दे, तो ये गैप अप खुला तो हो सकता है जो रैंडमली इधर ट्रेड में बैठा होगा उन्हें मार्केट ने निकाल दिया होगा, वो निकले। फिर मैं वेट करता एक बार मार्केट जो इन्हें भी वार्निंग दे दे, इन्हें वार्निंग दे दे मार्केट, इन्हें वार्निंग देने के बाद हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। पर मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का ही इधर सपोर्ट लिया। ये देखिए, एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके बाइंग होती है, हल्का सा रिट्रेसमेंट आता है, फिर बाइंग होती है। अब इधर बायर बैठ गए हैं, इस पॉइंट पर बायर्स बैठे हैं,
ओके, और ऊपर सेलर्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये टॉप पर बायर्स बैठे हैं। अब इन्हें टारगेट करने के लिए मार्केट को ये तो है नहीं कि इधर आना पड़ेगा, यहीं कहीं आना पड़ेगा, इनके स्टॉप लॉस मार्केट को इधर कहीं मिलेगी इस टॉप पर, तो वो तो डिफिकल्ट होगा मार्केट के लिए। जो अभी रिसेंटली बैठे हैं बाइंग की तरफ, उन्हें मार्केट ने टारगेट किया और हमारी ट्रेड इधर थी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पर हमने कहीं यहाँ पर हमने कहीं अपनी एंट्री ली थी पुट साइड में, और एग्जिट हमारी अच्छी हो गई थी। ये डायरेक्टली ये इन पॉइंट्स पर हमारी एग्जिट थी, ये पॉइंट्स है जो इन पर हमारी एग्जिट हो गई थी। ये थी हमारी 2 नवंबर की ट्रेड। 3 नवंबर को डिस्कस करते हैं। 3 नवंबर को हमारा हुआ था लॉस, उसके पीछे भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ वो लॉस होने के पीछे का कारण क्या था। ये देखिए 3 नवंबर को जाते हैं। 3 नवंबर को क्या होता है, चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 3 नवंबर को हमारा जो एनालिसिस था वो था, हमें इन्हें सेलर्स को टारगेट करना है, इन इन सेलर्स को टारगेट करना है, ये जो बैठे हैं। ओके, क्योंकि इधर इस पॉइंट पर देखिए बायर्स और सेलर्स दोनों ही बैठे हैं, पर जब ये लास्ट में सेलिंग होती है ना, लास्ट में सेलिंग होने की वजह से क्या होता है, ये बाइंग जो भी पोजीशंस बना के गए निकल चुके हो गए, ये डायरेक्टली सेलिंग होती है। बायर्स निकल चुके हो गए और इधर रैंडमली बाइंग और सेलिंग दोनों ही होगी, तो मार्केट गैप अप खुलता है। गैप अप, ये सेलर्स जो टॉप पर है इन्हें हम टारगेट कर सकते थे एक कंडीशन में, अगर मार्केट इधर हमें मिल जाता 47,900 के करीब हमें मिलता ना मार्केट, इस पॉइंट के करीब जो हमें मिलता मार्केट, इस पॉइंट के करीब मिलता, तो ये प्रेशर में आ जाते। एक बार ये प्रेशर में आ जाते तो थोड़ा मार्केट नीचे आता तो इन्हें उम्मीद हो जाती कि मार्केट इनके डायरेक्शन में है। ऐसे करता करता मार्केट डायरेक्टली अपसाइड का ब्रेक दे देता, पर मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली सेलिंग हुई मार्केट में, डायरेक्टली सेलिंग होकर इधर आ गया, तो ये सेफ साइड हो गए। इन्हें तो टारगेट करना डिफिकल्ट था, तो हमने फिर जो न्यूली बायर्स और सेलर एंटर कर रहे हैं ट्रेड में, उन्हें टारगेट करते हुए ट्रेड सोची कि उन्हें टारगेट करते हुए ट्रेड बनाते हैं। तो इधर हमने ध्यान से देखा, सेलिंग हुई इधर, इधर सेलर्स घुसे 2 बार, एक बार डायरेक्टली इधर से गिरा, फिर उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेता मार्केट डाउन साइड तरफ मोमेंटम कर रहा था, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट से सेलिंग होती है, नीचे की तरफ आता है। हमने कुछ नहीं किया इधर, हमने वेट किया कब इन्हें मार्केट निकाल देती है, एक बार मार्केट अपसाइड मूव करे और इन्हें निकाल दे, फिर हम सेल साइड में बैठ सकते हैं। पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इन्हें निकाला तो अपसाइड का मूव दिया, ये देखिए 10 बजे के करीब अपसाइड का मूव देता है मार्केट, और उधर से गिरना भी स्टार्ट कर देता है। ये नहीं है कि उधर से गिरावट के साइन इसने नहीं दिखा, इधर से गिरना स्टार्ट करता है। अप्रोक्सीमेटली कितने पॉइंट्स हमारे डायरेक्शन में आते हैं, ये देखिए इधर से गिरना स्टार्ट करता है, 70 से 80 पॉइंट गिर जाता है। तो जो भी इधर बाइंग साइड की पोजीशंस बना के गए थे वो तो डर गए थे, डर गए हो गए इसी पॉइंट पर मार्केट ने क्या किया, इधर से फिर अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर दिया, और जो भी इधर सेल साइड की पोजीशंस बना के गए होगा सबको निकलना पड़ा। इस पॉइंट के करीब हम निकल गए थे मार्केट में, इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जितने भी पॉइंट्स हम लेते हैं स्टॉप लॉस के वो रीच हो गए थे, तो इधर से हम निकल गए थे अपने ट्रेड से। फिर आते हैं 4 नवंबर को, 4 नवंबर की ट्रेड डिस्कस करते हैं। 4 नवंबर को देखिए क्या होता है, ये रेजिस्टेंस पहले मार्क करते हैं, इस रेजिस्टेंस को देखते हुए हमने ट्रेड बनाई थी 4 नवंबर को, एक्चुअली यही है शायद, ये रेजिस्टेंस था, हाँ इसी ये रेजिस्टेंस था 4 नवंबर को। 4 नवंबर को क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद ये इधर बाइंग साइड की पोजीशंस बनी है, इधर बाइंग साइड की पोजीशंस बनी है। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, देखिए बाइंग साइड की पोजीशंस बनी है जिधर मार्क किया, तो इन्हें टारगेट करते हुए हमने सेल साइड की ट्रेड बनानी थी, पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन होता है गैप अप, क्लोजिंग प्राइस के पास से ही अपसाइड का मूव दिखाता है। इधर भी हमने 1 नवंबर वाला लॉजिक लगाया, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो था उससे रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, तो करने को इधर सेलिंग की जा सकती थी, पर जो क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता तो ये बायर जो इधर पोजीशंस बना के गए हैं ये पैनिक में आ जाते।
तो इनकी पोजीशनें कटती तो मोमेंटम डाउन साइड आ सकता था। पर इधर ध्यान से देखे जाए ना तो ये सेलिंग करके बैठे हुए थे, ये लेवल पर सेलिंग हुई हुई थी। ये देखिए, ये जो भी सेलिंग करके गए थे एग्जैक्टली उन्हीं के पास मार्केट ओपन होता है और उसी पॉइंट से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है। देखिए, जिधर रेजिस्टेंस लगा था उसी पॉइंट से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है। जो ये भी डायरेक्टली गिर जाता, यहाँ तक मोमेंटम आ जाता है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से इधर तक कैंडल आ जाती, 100-150 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, रेजिस्टेंस पॉइंट से गिर जाता। मतलब फिर तो जो इधर पैसे लगा के गया था दोबारा पैसे लगे उसके, वो मार्केट को इससे ऊपर लेके ही नहीं जाना चाहता, तो सेल साइड की ट्रेड बन सकती थी। पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस के पॉइंट से उस तरह की सेलिंग हुई नहीं, हैवी सेलिंग हुई नहीं, दोबारा रेजिस्टेंस के पास जाके खड़ गया और उधर ही सेलिंग करने लगा, बिल्कुल ओली ओली। और सबको दिखने लगा इधर सेलिंग हो रही है, जहाँ सबको दिखने लगा सबकी पोजीशनें बननी स्टार्ट होगी सेल साइड की। फिर हमने उसके ऑपोजिट पोजीशन बनाई, हमने बाइंग साइड की इधर कहीं ट्रेड ली थी इस पॉइंट के करीब, और 48,000 को इसने एक बार 48,000 के करीब तक हमारा टारगेट था, पर 48,000 को ब्रेक देके इसने फिर ये कैंडल बना दी टॉप पर सेल साइड की। एग्जैक्टली 48,000 के लेवल से ही ऐसी कैंडल्स बनानी स्टार्ट की, तो उसे देखते हुए भी सेलर्स एंट्री कर जाते हैं, जिनकी मान लीजिए यहाँ पर एंट्री नहीं हुई है या एंट्री होगी वो वेट करते हैं 48 के लेवल के करीब, उन्होंने देखा ऐसी कैंडल बनी है, मान लीजिए किसी की एग्जिट नहीं हुई है, नहीं किसी ने इधर एग्जिट की है, 48 के लेवल से एग्जैक्टली ये कैंडल देख के वो भी होप में बैठ गया होगा, और ये कैंडल देख के बाकी सेलर्स भी इधर पोजीशंस बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे कि चलो 48,000 के लेवल से सेलिंग हो रही है, क्या पता इधर से मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर जाए। हमने एग्जिट नहीं की ट्रेड को, थोड़ी सी साइकोलॉजी समझी मार्केट की, और मार्केट ने वही किया, इधर बैठने दिया सेलर्स को, फिर इस पॉइंट के पास बैठने दिया सेलर्स को, फिर डायरेक्टली अपसाइड का मूव किया मार्केट ने। इस पॉइंट के करीब हमने अपनी ट्रेड एग्जिट कर दी थी, इन पॉइंट्स के करीब हमारी ट्रेड एग्जिट हो चुकी थी। वो सभी वीडियो हमने यूट्यूब पर पोस्ट की हुई है, आप जाके देख भी सकते हो उन्हें। तो आते हैं हम फिर 5 जनवरी को हमारी ट्रेड अवॉइड हुई थी, हम एक रीज़न की वजह से इधर ट्रेड कर नहीं पाए थे, तो वो भी मैं आपसे एक बार शेयर कर देता हूँ। इधर साइकोलॉजी जो देखी जाए ध्यान से, सेल साइड की ट्रेड बन सकती थी, इधर बायर्स अवेलेबल थे, बायर्स अवेलेबल होने के बाद एक पॉइंट हो रहा था, एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस के पास से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव कर रहा था, और ये सेम चीज मार्केट ने एक दिन पहले की थी, ये देखिए सेम है ना चार्ट, एग्जैक्टली सेम है, तो ये चीज रिपीट होना बहुत डिफिकल्ट है मार्केट में, सेम चार्ट रिपीट करके सेम लोगों को बायर्स को प्रॉफिट देना। इधर बायर्स बैठे, अपसाइड का मूव मिला, फिर क्लोजिंग प्राइस से अपसाइड का मूव मिलना स्टार्ट हो गया। इधर हम सिर्फ एक ही चीज का वेट कर रहे थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रही थी अपना, निफ्टी का भी रेजिस्टेंस था, जैसे बैंक निफ्टी यहाँ से सेलिंग में दिखा रहा है, निफ्टी भी इधर से सेलिंग में दिखा रहा था एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पॉइंट से। तो इधर हम वेट करते एक ब्रेकआउट दे दे, तो उसे देखते बाकी लोग दूसरे इंडेक्स में एंट्री बनाने स्टार्ट कर देंगे, तो फिर क्या हो सकता है, दूसरा इंडेक्स सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है या तो साइडवेज रह सकता है, और जो दूसरे में ब्रेकआउट हुआ है वो फॉल्स कन्वर्ट हो सकता है। ये रीजन की वजह से हम बैठ रहे थे, तो दोनों में से किसी ने भी ब्रेकआउट दिया नहीं, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया, फिर इधर बायर्स को बिठाया मार्केट में, इधर बायर्स बैठे, मार्केट ने फिर शार्पली मूव करना स्टार्ट कर दिया डाउन साइड, ये देखिए डाउन साइड मार्केट मूव करती गई, फिर इधर जो भी बाइंग साइड पोजीशन बना के बैठे थे स्पोर्ट समझ के 48,000 का, फिर मार्केट ने उन्हें निकाला, उन्हें निकालने के बाद जब सारे बायर्स निकल चुके मार्केट में, फिर मार्केट ने एक शार्पली अपसाइड मूव दिया, तो अब मार्केट इस लेवल के पास है। अब देखिए इधर हम मंडे को जो हम ट्रेड बनाए, क्या लॉजिक उसके पीछे हम यूज कर सकते हैं मंडे में, जो ये लेवल के पास सेलर्स दिख रहे, देखिए ये लेवल के पास सेलिंग हुई है, इन्हें टारगेट करते हुए हम अपसाइड की ट्रेड बना सकते हैं, अगर मार्केट इधर हमें मिल जाए, इस पॉइंट के पास मार्केट हमें मिलना चाहिए, यहीं कहीं मार्केट हमें मिलना चाहिए, तो हम इन्हें टारगेट करते हुए एक अपसाइड की ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहीं कहीं मिल जाता है मार्केट, इस लेवल के पास मार्केट मिलता है, तो क्या होगा, अपने क्लोजिंग प्राइस के पास जाएगा, थोड़ा क्लोजिंग प्राइस के पास से जाके डायरेक्टली ये बायर्स को टारगेट करता हुआ डाउन साइड मूव कंटिन्यू कर सकता है। ऊपर से 48,000 का लेवल भी है, जो इसके नीचे मार्केट दोबारा मिल जाता है,
तो सेलर्स इसी का रेजिस्टेंस लगा के सेलिंग साइड की ट्रेड बनाएगी, और जब हैवीली एक साइड पोजीशंस बनेगी तो ये डायरेक्टली टारगेट हो गए जो इधर बाइंग साइड की पोजीशंस बना के गए, इसलिए गैप अप मिलेगा जो इधर सेलिंग करके गया है इस पॉइंट के पास जिसकी भी सेलिंग हुई है, और ये जिसकी भी सेलिंग हुई है, इन्हें टारगेट कर सकते हैं अगर मार्केट हमें इन पॉइंट्स के पास कहीं पर मिले और हैवी सेलिंग में ना कन्वर्ट हो मार्केट। जो हैवी सेलिंग में इधर से कन्वर्ट हो रहा है फिर तो ये दोबारा चांसेस है 48,000 के नीचे जा सकते हैं और फिर कंटिन्यू कर जाएगा डाउन साइड में। पर जो इन्हें टारगेट करते हैं मार्केट यहाँ मिल रहा है एग्जैक्टली इसी पॉइंट का रेजिस्टेंस मान लीजिए मार्केट लेता है, इधर मार्केट मिलता है इसी पॉइंट का रेजिस्टेंस लेते लेते स्लो मूव करता है तो इसे ब्रेक करेगा और फिर ये भी टारगेट होगा डायरेक्टली। उस तरह हम बाइंग साइड की पोजीशंस बना सकते हैं मंडे को। तो ये था वीकली एनालिसिस गाइज 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक, जिसमें हमारे 3 टारगेट हिट हुए और एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है और हम अपनी ट्रेड उसी अकॉर्डिंग कैसे लेते हैं।